नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, जिसका अभी एग्ज़ाम जून 2022 के चल रहे हैं और उसको लेकर हमने अपने यूट्यूब चैनल पर इम्पोर्टेंट प्रश्न की सीरीज चला रखी है। और उसी के क्रम में आज का जो है पेपर कोड है वह है HI06, जिनका बीए फाइनल ईयर में हिस्ट्री का पेपर कोड 06 HI06, उसको जो है उसके इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये प्रश्न न केवल आपके परसेंटेज इंक्रीज़ करने में मदद करेंगे, बल्कि जो स्टूडेंट कभी भी जिसने पुस्तक नहीं खोली है उनके लिए तो ये बहुत ही जो है बेहतरीन जो है रामबाण क्वेश्चन है। तो चलिए मैं सीधा ले चलता हूँ आपको उन प्रश्नों पर जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो ये है सेक्शन ए के प्रश्न। और मैं आपको बता देता हूँ कि जैसा कि कोविड के कारण पेपर अभी शॉर्ट चल रहा है और फिर भी आप अपने पेपर जैसे ही आपको प्राप्त होता है उसके इंस्ट्रक्शन पढ़ने के पश्चात ही पेपर को सॉल्व करें। तो चलिए बिना देरी करते हुए मैं आपको बताता हूँ छोटे वाले प्रश्न। धर्म सुधार आंदोलन को परिभाषित करना है, इसकी आपको परिभाषा लिखनी है। फिर है बोस्टन टी पार्टी के बारे में बताना है, जिसमें जो है चाय की पेटियों को समुद्र में फेंक दिया गया था बोस्टन बंदरगाह पर। वही सारी जो है घटना इसमें बतानी है। साम्राज्यवाद को स्पष्ट करना है, क्या होता है साम्राज्यवाद। वाटरलू के युद्ध का परिणाम क्या हुआ था, ये आपको बताना है कि वाटरलू के युद्ध जो लड़ा गया था उसमें क्या परिणाम निकले थे। इटली के एकीकरण में नेताओं के नाम लिखने हैं, तो मुसोलिनी इसमें जो है जिस प्रकार से बहुत ही इम्पोर्टेंट है मुसोलिनी। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था, ये आपको बताना है। तो उस समय जो है ऑस्ट्रिया के राजकुमार को मार दिया गया था, ये उसका कारण था। फिर है राष्ट्रसंघ कब अस्तित्व में आया था, 1920 में। नाजीवाद से आप क्या समझते हैं, ये हिटलर की विचारधारा थी, ये आपको बताना है। आर्थिक मंदी को परिभाषित करना है, 1929 के अंतर्गत जो है 1929 में विश्व युद्ध के पश्चात जो है वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं मंदी की ओर चली गई थी। फिर है पर्ल हार्बर की घटना को बताना है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, महत्व क्या है, वो आपको बताना है। फिर बी पार्ट के प्रश्नों पर आ जाइए। यूरोप में पुनर्जागरण के विकास के लिए उत्तरदायी कारणों को स्पष्ट करना है, इसमें जो है धर्म सुधार आंदोलन भी एक था। फिर है यूरोप में औद्योगिक क्रांति के कारणों पर विचार करना है आपको, यहाँ पर लिखना है आपको किस प्रकार से औद्योगिक क्रांति के कारण क्या रहे थे वो आपको बताना है। फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का वर्णन करना है। अफ्रीका में साम्राज्यवाद पर एक लघु टिप्पणी लिखनी है। उस समय क्या हुआ था कि अफ्रीका में फ्रांस, स्पेन, ब्रिटेन, इन सब के द्वारा जो अपने अपने औपनिवेश स्थापित किए किए थे और उसी को लेकर जो है साम्राज्यवादी विचारधारा वहाँ पर ज़्यादा प्रबल हो गई थी, इस प्रकार से आपको बताना है। इटली के एकीकरण में काबूर की भूमिका का वर्णन करना है, तो ये काबूर भी इटली के एकीकरण में एक महत्वपूर्ण नेता थे। 1917 की रूस की बोल्शेविक क्रांति के कारणों का वर्णन करना है आपको, क्या वो कारण रहे थे बोल्शेविक क्रांति को लेकर, वो बताने। राष्ट्रसंघ के उद्देश्य और संगठन की विवेचना करनी है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए इसका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य ये था। और संगठन की विवेचना आपको करनी, किस प्रकार से यहाँ पर संगठनात्मक ढांचा था। फिर है सेकंड वर्ल्ड वॉर के कारणों का परीक्षण करना है, तो आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के कारण आपको पढ़ने ही है और इसका जो है परिणाम भी आपको पढ़ने हैं। फिर आ जाइए सी सेक्शन, आपके प्रश्न में जो है आपके पेपर में नहीं है, उसके पश्चात वापस से जो है छोटे वाले प्रश्न आप देख लें। पुनर्जागरण को फिर से जो है परिभाषित करना है आपको, ये जो है विगत पेपर के प्रश्न भी शामिल किए गए, इसलिए ये वापस से रिवाइज हो गया। पाप मोचन पत्र से आप क्या समझते हैं। फ्रांस की 1789 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था, ये आपको बताना है। फिर है महाद्वीपीय व्यवस्था को समझाना है आपको, युवा इटली को समझाना है, किसे कहते हैं यूथ इटली। फिर है पूर्वी प्रश्न अथवा समस्या क्या थी। 1917 की बोल्शेविक क्रांति के दो नेताओं के नाम लिखने हैं आपको। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात शांति सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है कि ये सम्मेलन हुआ कहाँ पर था और इसमें किस किस ने भाग लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था।
संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब और क्यों की गई? सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। फिर है बी पार्ट के, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के कारण क्या थे? विश्व के इतिहास में अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का क्या महत्व था? तो इसके पश्चात ये हुआ कि बहुत सारे जो है जो राजतंत्रात्मक शासन थे उनका अंत हो गया था, लोकतंत्र की स्थापना हो गई थी और धर्म को लेकर चुनने की स्वतंत्रता थी, इस प्रकार के विचारों का और जो है स्वतंत्र विचार की भी अभिव्यक्ति का विचार फैलने लगे। यूरोप में साम्राज्यवाद के प्रसार के क्या कारण थे? बर्लिन कांग्रेस पर लघु टिप्पणी लिखनी है आपको। फिर है 1905 की रूसी क्रांति पर एक लघु टिप्पणी लिखनी है। जर्मनी में हिटलर के उदय की विवेचना करनी है। आर्थिक मंदी के बारे में बताना, जो कि 1929 में हुई थी, वो आपको बताना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य एवं संगठन का वर्णन करना है आपको। फिर वापस से आपको छोटे वाले प्रश्न पर ले चलता हूँ। तो कम से कम छोटे वाले प्रश्न 24 के आसपास है और बड़े वाले प्रश्न 16 के आसपास है। मानववाद को परिभाषित करना है, क्या होता है मानववाद? वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी रचना थी, इसके लेखक कौन है, ये आपको गूगल पर सीधा लिखते ही आपको मिल जाएगा कि वेल्थ ऑफ नेशन लिखना है, आपको सीधा उत्तर मिल जाएगा। फिर है प्रायद्वीपीय युद्ध का वर्णन करना है, क्या होता है प्रायद्वीपीय युद्ध जो उस समय हुआ था, तत्कालीन जो वर्ल्ड स्तर पर हुआ था। एशिया में साम्राज्यवाद पर विचार करना है और बिस्मार्क की रक्त और लोह की नीति क्या थी? क्रीमिया का युद्ध कब और किन के मध्य लड़ा गया था? प्रथम युद्ध में प्रथम वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसमें दूरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्रों के नाम लिखने हैं आपको। मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, अमेरिका और फिर उसमें जो दूरी राष्ट्र में जर्मनी जो है उसकी बहुत ही बड़ा जो नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरा था। फिर है 1917 की बोल्शेविक क्रांति के 2 कारण बताने। फांसीवाद से आप क्या समझते हैं? सेकंड वर्ल्ड वॉर के युद्ध के परिणाम आपको बताएं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण क्या थे दोनों के और परिणाम क्या थे, ये आपको इम्पोर्टेंट करके याद करने हैं। पुनर्जागरण काल में विज्ञान के विकास को स्पष्ट करना है। इस समय गैलीलियो दूरबीन का आविष्कार किया था और उसके पश्चात जो है अंतरिक्ष में ये भी पता लगाया था कि ग्रहों के चारों ओर घूमती, ये सारा जो आपको देखना है। ये आपको दूसरे या पहले अध्याय में आपको मिल जाएगा। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की हार के क्या कारण थे, ये आपको बताना है अमेरिका में। फिर है यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे? पूर्वी समस्या पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। वर्साय की संधि वही जो प्रथम वर्ल्ड वॉर के बाद में हुई थी और ये बहुत ही बड़ी जो है, ये इस एक तरह से ये सेकंड वर्ल्ड वॉर का कारण भी रही थी, जिसमें जर्मनी वह बदले की भावना से उसने युद्ध किया था। 1917 की बोल्शेविक क्रांति का संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है आपको। सेकंड वर्ल्ड वॉर के परिणामों का वर्णन करना है। फिर है संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियों का वर्णन व समीक्षा करनी। तो ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए। यदि आपको और भी अपने विगत एग्ज़ाम के जो आने वाले एग्ज़ाम है उनको लेकर और भी जो है प्रश्न की इसी प्रकार से हमारे चैनल पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हम जैसे ही आप वीडियो अपलोड करें ताकि आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन के थ्रू आपको पता चल जाए। धन्यवाद।